हेलो फ्रेंड्स, का नमस्कार। आपके बीच में लिखा है सामान्य अध्ययन, जिसमें आज हम देखेंगे भारत का भूगोल। सबसे पहले उसका देखेंगे सामान्य परिचय, जिसमें भौगोलिक स्थिति। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के राज्य तट पर स्थित है, राज्य तट रेखा स्थित है, कौन कौन से राज्य स्थित हैं। उसमें आपके 9 राज्य मिलेंगे, जिसमें पहला आपका गुजरात, राजस्थान आपका हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आपका हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल भी। टोटल 9 राज्य हैं। और फिर कर्क रेखा ऊपर गुजरती है, कौन कौन से राज्य से? त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये आपका ऑप्शन के हिसाब से है। अगला आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री और दार्जिलिंग का होगा कितना होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री का अंतर है? 12 डिग्री का। अगला है संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र आता है, किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत आएगा। किसके? भारत के अंतर्गत। अगला है भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, कहाँ पर? भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग पर। अगला है भारत में कन्याकुमारी। अगला है प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर? भूमध्य रेखा के ऊपर ही रहेगा। अगला है वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, कहाँ? कोलकाता। ये ऑप्शन के हिसाब से आएगा क्वेश्चन में। भारत का स्थान जो कर्क रेखा सबसे नजदीक है, ये आपका कौन सा है? त्रिपुरा में कौन सा? उदयपुर। कौन सा स्थान है? उदयपुर। अगला कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, तो हो जाएगा गांधीनगर। अगला वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये मणिपुर। ठीक है। अगला कितने भारतीय प्रदेश जो प्रदेशों से होकर कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, कितने स्टेट है? आपके 8 स्टेट है। जो लेकिन मित्र पर गमछा है वही वाला आपका आ जाएगा टोटल। मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब करके हैं। अगला है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर रेखा का मिलन बिंदु है, कौन सा है? मध्य प्रदेश। और ये भी है कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस क्षेत्र, किस राज्य में है? तो भी आपका मध्य प्रदेश में आएगा। अगला है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप को। किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप को। अगला भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, कौन सा? 82 डिग्री और 30 अंश आपका 82 डिग्री और 30 मिनट आपका पूर्वी। अगला यदि भारत समय या मंत्र का मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? 14:30 होगा। अगला भारतीय मानक समय का यामंतर के सबसे नजदीक स्थित शहर है, कौन सा? मिर्जापुर। शहर की बात किया तो मिर्जापुर आ जाएगा। अगर यही पूछे तो भारतीय मानक समय IST कहाँ से लिए गई है? प्रयागराज, नैनी से। नैनी है प्रयागराज में, वही से। अगला मालदीव के साथ भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है, कहाँ पर? कौन सी? मालदीव और भारत के बीच जो समुद्री सीमा है, कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। अगला 9 डिग्री अवस्थित है किसके बीच? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। किसके? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अगला ये अरुणाचल प्रदेश के तीरथ से सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST का होता है, मतलब आपका भारतीय मानक समय होता है। तो गुजरात में कांडला के सूर्योदय का समय ITS मतलब भारतीय मान समय कितना लगभग होगा? लगभग प्रातः 7 बजे। 2 घंटे का डिफरेंस है। अगला भारत का वह राज्य जहाँ पर सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगला है भारत के सहस्राब्दी के सूर्योदय की सबसे पहली किरण देशांतर पर देखी जाती है, कितने पर? 92 डिग्री और 30 मिनट पूर्व। अगला है भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, कहाँ पर? उज्जैन में। कहा जाने वाला स्थान उज्जैन है। अगला है रेड क्लिफ लाइन, जो किसको अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। अगला है डूरल लाइन सीमांतर है किसके? इंडिया और अफगानिस्तान के। अगला है
भारत का प्राचीनतम भाग है कौन सा? दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। अगला भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र, तो इसमें सबसे पहले भारत का राज्य जिस तट रेखा सबसे स्थित है, मतलब जलीय तट रेखा सबसे ज्यादा किससे है? आपका गुजरात आ जाएगा। अगला है सिलवासा, राजधानी है कहां पर? दादर नगर हवेली। किसकी? दादर एवं नगर हवेली की। अगला है भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ है, मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो जाएगा। अगला उत्तर पूर्व की 7 बहनों में परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई, कौन सी? सिक्किम। पहले 7 राज्य थे, उसमें 8वां है सिक्किम, जो कि पूर्वी क्षेत्र के पूरा वह राज्य जो आपका उससे तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। आपका जैसे ये त्रिपुरा है, ये तीनों तरफ से क्या है? घिरा है आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश तीनों तरफ से। अगला है भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? लक्षद्वीप। और सारनाथ स्थित है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है। आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कौन सा? लद्दाख। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका होगा? लद्दाख। कितना? 69,146 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है सीमावर्ती देश देखेंगे, इसमें भारत के वे राज्य एवं संघ जो पाकिस्तान से सीमा बनते हैं, कौन कौन से? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और 2 केंद्र शासित है, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगला है मनमोहन रेखा, सीमा बनाती है किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और चाइना के बीच, कौन से? मनमोहन रेखा। अगला भारत का वह राज्य जिसमें 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, आपका वही आपका त्रिपुरा हो गया, जो कि बताया गया यहाँ पर, जो कि चारों तरफ से क्या है? बांग्लादेश। अगला है भारत का वह राज्य जिसमें 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि चर्चा कर ही चुके हैं, जो कि क्या है? बांग्लादेश, जो कि 3 तरफ से आपका क्या है? आपका बांग्लादेश घिरा हुआ, वही है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगला राज्य जिससे सीमा बांग्लादेश और म्यांमार है, कौन सी है? मिजोरम है। ऊपर है आपका म्यांमार, नीचे उसका बांग्लादेश, बाकी और अन्य राज्य है ऊपर। अगला है म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। आपका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। म्यांमार से ये सब सटे हुए हैं। अगला अन्य तथ्य जिसमें कौन कौन से है? ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त तट और अवस्थी, धाधला कहाँ पर? कर्नाटक, केसरकोड धाधला द्वीप, केसरकोड कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रूसी कोड़ा आपका आंध्र प्रदेश। अगला भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कहाँ से? तट से 12 समुद्री मील तक। अगला है सूची 1, सूची 2 से मैच कराना है। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर, जो कि 2 स्टेट की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। अगला है शांति निकेतन, केंद्र शासित प्रदेश में भी किया जाता है आपका चंडीगढ़। शांति निकेतन शैक्षिक नगर के लिए, धनबाद खनन नगर जहाँ कोयला वगैरह खनन होता है। अष्टम आबू मतलब आपका पर्यटन नगर, किसके लिए है? पर्यटन के लिए। तो आज हम चर्चा किस पर की है? सामाजिक परिचय, भौगोलिक स्थिति और राज्यों संघ क्षेत्र। अगले बार सीमावर्ती क्षेत्र, लास्ट में अन्य उसके बारे में जो बच्चे थे वो उसके बारे में। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।